नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों कुछ लोग सुख में जीते हैं और कुछ दुख में? क्या ये सब महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय नियम काम कर रहा है? सनातन परंपरा में इस नियम को कर्म कहा जाता है। और जब हम कर्म और मुक्ति के गहन रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो हम आदियोगी, महादेव, भगवान शिव की ओर देखते हैं। आज हम भगवान शिव की उन शिक्षाओं की यात्रा पर निकलेंगे जो हमें न केवल कर्म के जटिल जाल को समझने में मदद करती हैं, बल्कि उस जाल से मुक्त होकर मोक्ष की परम अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाती हैं। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारा हर कार्य मन, वचन और कर्म से किया गया एक ऊर्जा पैदा करता है जो ब्रह्मांड में एक छाप छोड़ती है। ये एक लौकिक बही खाता है जिसमें 3 प्रकार के कर्म दर्ज होते हैं। पहला है संचित कर्म। ये हमारे सभी पिछले जन्मों के कर्मों का कुल भंडार है। ये उस तरकश की तरह है जो अनगिनत तीरों से भरा है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये संचित कर्म का वो हिस्सा है जो इस जीवन में फल देने के लिए चुना गया है। ये तरकश से निकला हुआ वो तीर है जो अब हवा में है और अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा ही। हमारा जन्म, हमारा शरीर, हमारी परिस्थितियां, ये सब प्रारब्ध कर्म तय करता है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये वो नया कर्म है जो हम इस क्षण में अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। ये वो तीर है जिसे हम अभी चला रहे हैं। यही वो जगह है जहां हमारे पास अपने भविष्य को बदलने की शक्ति है। भगवान शिव हमें कर्म के इस नियम के साथ जीने के लिए 7 व्यावहारिक सिद्धांत देते हैं। संतुलन का नियम। शिव सृष्टिकर्ता भी हैं और संहारक भी, जो संतुलन का प्रतीक है। ये नियम हमें सिखाता है कि जीवन में अति से बचें और जागरूकता के साथ संतुलन बनाए रखें। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हमारे अच्छे या बुरे कर्म हम तक लौटकर जरूर आते हैं। ये हमें नैतिक और सचेत जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। परिवर्तन का नियम। परिवर्तन ही संसार का एकमात्र सत्य है। शिव जो ट्रांसफॉर्मर हैं, हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन का विरोध ना करें, बल्कि उसे आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में अपनाएं। वैराग्य का नियम। सच्ची स्वतंत्रता भौतिक वस्तुओं और परिणामों से अनासक्ति में है। शिव का तपस्वी रूप हमें अहंकार और मोह से ऊपर उठकर आत्मसंतुष्टि खोजने की प्रेरणा देता है। आत्मज्ञान का नियम। मुक्ति की अंतिम कुंजी स्वयं को जानना है। आदियोगी शिव हमें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर की सच्चाई को खोजने का मार्ग दिखाते हैं। करुणामयी विनाश का नियम। कभी कभी पुरानी और हानिकारक संरचनाओं को नष्ट करना नए निर्माण के लिए आवश्यक है। शिव का तांडव क्रोध नहीं, बल्कि करुणा से भरा एक लौकिक नवीनीकरण है। सार्वभौमिक एकता का नियम। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शिव का आनंद तांडव हमें सिखाता है कि सभी जीवों का सम्मान करें, क्योंकि हम सब एक ही ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम कर्म के इस बंधन में पड़ते ही क्यों हैं? शैव दर्शन, विशेष रूप से कश्मीर शैव मत, इसका गहरा विश्लेषण करता है। ये कहता है कि बंधन का मूल कारण बाहरी कर्म नहीं, बल्कि चेतना पर पड़े 3 पर्दे हैं, जिन्हें मल कहा जाता है। पहला और सबसे सूक्ष्म है आणव मल। ये अपूर्णता का भाव है। ये वो गहरी भावना है कि मैं छोटा हूँ, सीमित हूँ, अलग हूँ। यही अहंकार और सभी इच्छाओं की जड़ है। दूसरा है माय्य मल। जब हम खुद को अपूर्ण महसूस करते हैं, तो हम बाहर की दुनिया में भेद करना शुरू कर देते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है। ये द्वैत का पर्दा है जो हमें लगाव और द्वेष में फंसाता है। और तीसरा है कर्ममल। ये मैं करता हूं का भ्रम है। जब हम मानते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं और उसका फल भोग रहे हैं, तो हम कर्म के चक्र को और मजबूत करते हैं। ये तीनों मल मिलकर हमें संसार के चक्र में बांधे रखते हैं। तो फिर मुक्ति या मोक्ष क्या है? शिव की दृष्टि में मोक्ष केवल दुखों से छुटकारा नहीं है। ये अपनी वास्तविक दिव्यता को पहचानना है। ये याद करना है कि हम कभी बंधे हुए नहीं थे, हम हमेशा से शिव स्वरूप, शुद्ध चेतना थे। ये मुक्ति जीवन जीते हुए भी संभव है, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। एक जीवन मुक्त व्यक्ति दुनिया से भागता नहीं है, बल्कि वो दुनिया को शिव की लीला, एक दिव्य खेल के रूप में देखता है। वो बिना किसी आसक्ति के प्रेम और आनंद के साथ अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है। इस परम स्वतंत्रता को पाने के लिए शैव धर्म 4 मुख्य योग मार्गों का सुझाव देता है। कर्मयोग,
बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये कर्म मल को काटने का मार्ग है। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण के द्वारा स्वयं को शिव को सौंप देना, ये अहंकार रूपी आणव मल को भंग कर देता है। ज्ञान योग, विवेक और आत्मविचार के माध्यम से सत्य और असत्य के बीच अंतर करना, ये माईय मल के द्वैत के पर्दे को चीर देता है। ध्यान योग, ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से मन को शांत कर उसके परे शुद्ध चेतना का अनुभव करना। ये चारों मार्ग अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए हैं, लेकिन अंततः एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, शिव के साथ एकता। शिव की शिक्षाएं केवल प्राचीन ग्रंथों के लिए नहीं हैं, वे हमारे आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत व्यावहारिक हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव देवी पार्वती को ध्यान की 112 सरल तकनीकें बताते हैं, जो रोजमर्रा के अनुभवों को दिव्यता का द्वार बना सकती हैं। जैसे अपनी 2 सांसों के बीच के अंतराल पर ध्यान केंद्रित करना, किसी झरने की निरंतर ध्वनि में अपने मन को डुबो देना, किसी भी वस्तु को बिना किसी निर्णय के तब तक देखना जब तक कि मन शांत ना हो जाए, अपने हर कार्य को जागरूकता के साथ करना, उसे शिव को एक भेंट के रूप में अर्पित करना। शिव की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम कर्म के असहाय शिकार नहीं हैं, हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारे भीतर कर्म के बंधनों को तोड़ने और मुक्ति की परम स्वतंत्रता का अनुभव करने की शक्ति है। ये यात्रा बाहर की दुनिया को बदलने की नहीं है, बल्कि अपने भीतर की दृष्टि को बदलने की है। ये पहचानना है कि हम वो सीमित व्यक्ति नहीं हैं जो हम स्वयं को मानते हैं, बल्कि हम वो अनंत आनंदमय चेतना है जिसे शिव कहा जाता है। ओम नमः शिवाय।